परमेश्वर अच्छे दिनों का निर्माता है। आपको पता है बाइबल कहती है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन हमेशा बहुवचन है, अधिक अच्छे दिन। लेकिन जब बात उन दिन की आती है जब आप किसी परीक्षा से गुजरते हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग अभी परीक्षा के बीच में हो, बाइबल तुम बुरे दिन में सामना कर सको शब्द का इस्तेमाल करती है, और इसमें बहुवचन नहीं है, जिसका मतलब है कि आपके अच्छे दिन बहुत हैं, आपका बुरा दिन कहीं बीच में बहुत दूर है। इसलिए बाइबल 2 कुरिन्थियों 4 में कहती है कि हमारा हल्का सा क्लेश, आप अभी जिस तरह की चीज से गुजरे, परमेश्वर इसे हल्का सा क्लेश कहता है, जो हमारे लिए है, लेकिन जो सिर्फ एक पल के लिए, आप जिस किसी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो सिर्फ एक पल के लिए है। मैंने कहा यह सिर्फ एक पल के लिए है, लेकिन यह हमारे लिए कार्य कर रहा है। क्या यह हमारे लिए कार्य कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत, अस्थाई नहीं, अनंत स्थाई, थोड़े समय के लिए नहीं, महिमा उत्पन्न करता है। वाओ, महिमा उत्पन्न करता है। मैंने कहा महिमा उत्पन्न करता है। तो आपकी परेशानी भी आपके लिए कार्य कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, बहुत ही अनंत महिमा उत्पन्न करती है। आमीन। कि आपके शब्द कार्य करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई परेशानी से गुजरेगा? उनके पास ये आशीष है? नहीं। यह आगे कहता है, और हम तो देखी हुई दृश्यमान वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी अदृश्य वस्तुओं को देखते रहते हैं। तो ये सभी आशीषें और आपकी परेशानी आपके लिए कार्य करती हैं जब आपकी नजर दृश्य पर है, दृश्यमान पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर, और न की देखी हुई, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्या परमेश्वर दिखाई देता है? क्या परमेश्वर दिखाई देता है? नहीं। क्या परमेश्वर यहां है? हां, परमेश्वर सदा बना रहता है। स्वर्गदूत सदा बने रहते हैं, आशीषें सदा बनी रहती है। आप आशीषों को देख नहीं सकते। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष मिली है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे देख नहीं सकते। आपको दिखाई देने वाली चीजें आशीषों के प्रभाव हैं। कोई तो समृद्ध हो रहा है, किसी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, किसी का विवाहित जीवन आशीषित हो गया है। विवाह की बात आती है, उस विवाह में पानी दाखरस में बदल जाता है। आप आशीषों के प्रभाव देख रहे हैं, आप आशीष नहीं देख रहे हैं। ये अनंत है, ये अदृश्य है। ये अदृश्य में जीना सीखें। शैतान को दृश्यमान चीजों से आपको प्रभावित न करने दें। उसने कहा इसे देखो, इसे देखो, उसे देखो, अपनी गांठ को देखो कि ये कितनी बड़ी है। आपको पता है, यह बात यह है कि शैतान आपको हर तरह की बातें बताएगा। वो आपको बताएगा, आप देखिए, सब कुछ इसी के साथ तुकबंदी करता है, क्योंकि आपको इसके लिए बुलाया गया। आपको पता है, शैतान की बातों पर विश्वास न करें। वो आपको यह भी बताएगा, सबसे खराब अनुनय तब होता है जब यह धार्मिक होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पीड़ित हों, परमेश्वर चाहता है कि आपको यह बीमारी हो, या आपके बच्चों को यह तकलीफ हो। ओके, शायद ये परमेश्वर की इच्छा है। फिर आप इसका प्रचार करना शुरू करते हैं और उस बकवास पर विश्वास करने लगते हैं। फिर पर्दे के पीछे आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आपका बच्चा बीमार हो, तो आपको बच्चे को ठीक करने का प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आपका बच्चा बीमार हो। नहीं, जब बात अपने परिवार पर आती है तो अचानक ये सभी मूर्खतापूर्ण सिद्धांत बेकार हो जाते हैं। यीशु कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितनी अधिक चीजें देगा। कृपया परमेश्वर को बदनाम न करें। परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में बनाया। हम अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें चाहते हैं, तो परमेश्वर कितनी अधिक चीजें देगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर को किस बात से पीड़ा होती है? अविश्वास। संसार इस वजह से नरक नहीं जा रही है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने वैसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। वो मसीह में अविश्वास के कारण नरक जा रहे हैं। मसीह ने उनका पूरा दाम चुकाया है, उनके सारे पापों का। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। वैसे यह विश्राम स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में कोई दानव नहीं है, स्वर्ग में युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब परमेश्वर के लोग इस भूमि में प्रवेश करते तब उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। ऑलराइट, तो यह वादा किया हुआ देश है, यह स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है। स्वर्ग में कोई युद्ध नहीं होता। एकमात्र स्थान जहां परमेश्वर अपने लोगों को डरने के लिए कहता है, वो डर परमेश्वर के विश्राम से वंचित रहना है। दूसरे शब्दों में, डरो कि तुम विश्राम से वंचित ना रहो। डरो कि तुम विश्राम से वंचित ना रह जाओ। अभी क्या आप विश्राम में हैं? मैं जानता हूं कि समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि कठिनाई अभी भी मौजूद है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप विश्राम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप विश्राम करें, क्योंकि यह अस्थायी है। कार्य समाप्त हो गए हैं। ओके, मैं आगे निकल रहा हूं, नीचे है।
इसलिए क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हमें भी सुसमाचार सुनाया गया है, साथ ही कादेश बरने में दे 12 भेदी और इजरायलियों को भी, लेकिन जो वचन उन्होंने सुना उससे कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? सुनने वालों ने विश्वास के साथ उसे नहीं मिलाया। क्या आप जानते हैं कि उनमें से बहुतों ने यीशु और काले पर विश्वास क्यों नहीं किया? उन्होंने बात को विश्वास के साथ नहीं मिलाया, उनका मिक्सर टूट गया। ओके, नीचे आए। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। बहुत आसान है। आप विश्राम में कैसे प्रवेश करते हैं? विश्वास से। जब परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र ने आपकी बीमारियों को उसके देह में सह लिया और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, कहे हे प्रभु विश्वास है। और शैतान कहता है लेकिन मैं अभी भी इसे देख सकता हूं। आप कहते हैं मुझे विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है प्रभु। शैतान कहता है देखो तुम इसे महसूस कर सकते हो, कहे मुझे विश्वास है प्रभु, मुझे विश्वास है, मैं चंगा हो गया हूं। मैं दृश्य पर विश्वास करता हूं, दृश्यमान पर नहीं। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाए, यद्यपि उसके काम पूरे हो चुके थे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। विश्वास रखे परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इस तरह उसने आपके लिए सब कुछ तैयार किया। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया कोई परीक्षा, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन यीशु कहता है मेरा जुआ सहज है, यह अंदर सहज है। अपराधी का रास्ता कठिन होता है। आमीन। मैं आपको अभी एक कुंजी देने जा रहा हूं। ऑलराइट, ये इब्रानी में लेचेम शब्द है। आप इसे बेथ लेचेम में पाते हैं। बैतलहम, हर बार जब सामने बेथ होता है तो ये घर होता है। बैत हसदा, दया का घर। आमीन। बेत लेचेम, बैतलहम। लेचेम रोटी है, रोटी का घर। यीशु जीवन की रोटी, रोटी के घर में पैदा हुआ था। आमीन। लेचेम को इस तरह लिखा जाता है, लेचेम, और इसका मतलब रोटी या खाना भी होता है, लेकिन लाचम का मतलब लड़ाई, युद्ध करना, जंग भी होता है। अक्षर एक समान है। लाटेम, चेट, मेम समान अक्षर, फर्क सिर्फ मात्राएं हैं। आपको पता है छोटे छोटे बिंदु, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बिंदु लगाते हैं। एक लेचेम जैसा है, एक लाचम है। लेचेम रोटी या खाना है, लाचम लड़ाई है, लेकिन ये खाना भी है। तो ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने खिलाना, रोटी और लड़ाई को एक ही शब्द के रूप में रखा है? क्यों? इसे कहीं लिख लें। जब आप खाते हैं तब आप लड़ पाते हैं। खाना शत्रु से लड़ना है। हम लड़कर नहीं लड़ते हैं, हम खाकर लड़ते हैं। हम परमेश्वर का वचन खाते हैं और शत्रु पराजित होता है। लोगों, आप अभी चर्च में हैं, यही कर रहे हो। आप खा रहे और जब आप खाकर वापस जाते हैं तो आप पाते हैं कि शत्रु पराजित हो गया है। कई बार आप वापस जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर समस्या का समाधान करता है। आपने परमेश्वर के घर में आने के लिए समय निकाला, आपने प्रभु को मिलने के लिए समय निकाला, और परमेश्वर, जब परमेश्वर आपको खिलाता है तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। इसीलिए भजन संहिता 23 में कहा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कुछ घटी ना होगी। और फिर यह कहा गया है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये एक विस्तार है, हालेलुया। और ध्यान दें, मेरे सताने वालों की अनुपस्थिति में नहीं, तू मेरे लिए मेज बिछाता है उनके सामने। जबकि लक्षण आपके शरीर में है, खाएं। जबकि कठिनाई अब भी है, खाएं। जबकि लत अब भी है, खाएं। खाना ही लड़ना है, खाना ही जीतना है। और इसीलिए हमारे लिए लड़ने योग्य एकमात्र लड़ाई है, विश्वास की अच्छी कुश्ती है। 1 तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या आपने अच्छी कुश्ती शब्द देखा? यह वास्तव में ग्रीक शब्द कालोस है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यह अच्छी के लिए यू शब्द नहीं है, यह शब्द है कालोस। यह कालोस है। कालोस की पहली परिभाषा, कालोस या तो सुंदर या रूपवान है। दूसरे शब्दों में यह विश्वास की सुंदर कुश्ती लड़। परमेश्वर कह रहा है, जब आप किसी लड़ाई में हो, किसी कठिनाई में हो, तो आपकी एकमात्र लड़ाई है विश्वास में बने रहना। विश्वास में बने रहने के लिए लड़ें, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। दूसरे शब्दों में कठिनाई तो है, लेकिन आप कहते हैं, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये युद्ध आपका है। धन्यवाद पिता, मेरी आंख आप पर लगी। धन्यवाद पिता, आपने मेरे लिए समस्या पर विजय प्राप्त की। और शैतान चिल्लाता है, तुम अभी भी इसे देख रहे हो। प्रभु, मेरी आंखें आप पर लगी हैं। प्रभु, आमीन। आप सुन रहे हैं लोगों? ये आपकी लड़ाई है और ये एक सुंदर कुश्ती है। और मुझे लगता है परमेश्वर इसे सुंदर कहता है क्योंकि आप जीतते हैं, और परमेश्वर को ये प्रिय है। आपको पता है, हर बार जब हम विश्वास का उपयोग करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है, कहता है, देखो स्वर्गदूतों, इसे देखो, इस लड़के को देखो, उस लड़की को देखो। हालेलुया। मैं आपको उपयोग करने के लिए अनुग्रह के 5 शब्द देना चाहता हूं। हर बार जब कोई लड़ाई होती है, वह कठिनाई होती है, कहें आपने इस पर जय पाई है। समस्या को देखें और कहें आपने इस पर जय पाई। ओके, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह बहुत प्रसिद्ध कहानी
जो इजराइल में घटित हुई है। आप अब भी उस जगह हैं, उस घाटी में जा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि घाटी लगभग वैसी ही है। ऑलराइट, स्थलाकृति और वो सब। 1 शमूएल 17। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, गोलियत वहां खड़ा था और इजरायली लोगों को चुनौती दे रहा था, उससे लड़ने की चुनौती। 40 दिनों तक वो वहां खड़ा रहा। किसी में इस 10 फुट लंबे व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो 9 से 11-12 फीट लंबा था, हमें नहीं पता, लेकिन वो शूरवीरों में से एक था और वो बदसूरत था, वो दुष्ट था उन दिनों। ऑलराइट, वे बहुत, आपको पता है, उनके चेहरे पर निशान होते थे, जख्मों के निशान। तो उसने दाऊद को तुच्छ जाना। जब उसने दाऊद को देखा तो उसने दाऊद को तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो अदृश्य तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। आज जब हम मिसाइल, बम, रॉकेट कहेंगे, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, अदृश्य परमेश्वर जो अनंत है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा। अगला, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। अगला, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। अभी इसे याद कर ले। जब आप मुश्किल में हो तो ये कहना सीखें, मुश्किलातों में धीमी सांसों से ये कहना सीखें, संग्राम तो यहोवा का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आमीन, आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? पास्टर प्रिंस, मेरी जवान लड़की बुरी संगत में पड़ गई। आपको लगता है कि आपकी लड़ाई है? यह आपकी लड़ाई नहीं है, इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। यह लड़ाई प्रभु की है। जैसे दशमांश प्रभु का है, इसे मत छुओ, यह उसका है। इसी तरह संग्राम को छूना भी आपका काम नहीं है। आमीन। आपका हाथ बहुत बड़ा नहीं है, आपकी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। आमीन। परमेश्वर अधिक शक्तिशाली, परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपके स्वयं के प्रति आपके प्रेम से बढ़कर आपसे प्रेम करता है। वो आपकी जवान बेटी से बढ़कर प्रेम करता है। परमेश्वर कह रहा है, संग्राम को मत छू, ये मेरा है। संग्राम यहोवा का है। लेकिन पास्टर प्रिंस, डेविड फिर भी चला गया। हां, लेकिन वो कैसे गया? हथियार लिए हुए नहीं, चरवाहे लड़के की तरह कपड़े पहने हुए, तलवार के साथ नहीं, गोफन के साथ। तो जाहिर है कि वो मानता है कि संग्राम उसका नहीं है, संग्राम यहोवा का है। तो अब अपनी समस्याओं को देखना सीखें। और शैतान कहेगा, तुम इसके बारे में क्या करोगे? कहें, संग्राम मेरा नहीं है, यह यहोवा का है। प्रभु, ये आपकी लड़ाई है। प्रभु, ये आपका युद्ध है। प्रभु, ये आपका संग्राम है। इस पूरे साल प्रभु, ये आपका संग्राम है। अब कभी कभी यह दाऊद की जीत जैसे जल्दी हासिल नहीं होता है, लेकिन प्रभु आपकी बातें सुन रहा है। प्रभु को यह पसंद है। उसके हाथ आपके हाथों से बड़े हैं। प्रभु, ये आपकी लड़ाई है। संग्राम तो यहोवा का है। इस वर्ष आपका 5 अनुग्रह शब्द। आमीन, आमीन। डॉक्टरों ने आपको बुरी रिपोर्ट दी है। धीरे से कहें, यह संग्राम प्रभु का है। यह विश्वास की अच्छी कुश्ती है। आप कुश्ती लड़ना नहीं है, आप लड़ाई न करके लड़ते हैं। यह सबसे बड़ी लड़ाई है। यह ऐसा जैसे शैतान चाहता है कि आप सोचे एक जगह है जिसे चंगाई कहा जाता है और आप चंगे नहीं हुए हैं। एक जगह है जिसे चंगाई कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं। आपको वहां जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और आपको पता है वो आपको वहां लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त आज्ञाकारी होना चाहिए और आपको वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त पवित्र होना चाहिए। आप चंगे हो चुके हैं और शैतान आपकी चंगाई को छीनने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं, यह झूठा लक्षण है। नहीं प्रभु, ये आपकी लड़ाई है। मैं चंगाई पा चुका हूं, यह आपकी लड़ाई है प्रभु। मैं चंगाई पा चुका हूं, यह संग्राम आपका है प्रभु। मैं चंगा हो गया हूं। यह जानना बहुत आसान है कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप पहले ही उस जगह पहुंच चुके हो। क्या आप सुन रहे हैं? आप चंगे हो चुके हैं। आप चंगे होने की कोशिश नहीं कर रहे। शैतान आपकी चंगाई को छीनने की कोशिश कर रहा है। आप आपकी चंगाई को छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, शैतान आपकी चंगाई को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके झांसे को उजागर करके आप उसे बेनकाब कर देते हैं। यह विश्वास की कुश्ती, इसमें कुछ समय लग सकता है। मैं नहीं कहता कि आसान होगा, और यही बाइबल है हम सभी के लिए विश्वास का भोजन। आमीन। अब हम मूसा के समय में लाल समुद्र के सामने जाएंगे, ठीक है? फिरौन की सेनाएं पीछे से आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, मूसा क्या तुम हमें यहां मरने के लिए लेकर आए हो? क्या यही सब होने वाला? और बाइबल कहती है मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो।
वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। वही बात, यीशु को देखो, खड़े रहो, अदृश्य को देखो, वो जो आपसे प्रेम करता है, वो जो आपकी परवाह करता है, वो जिसने आपके लिए प्राण दे दिया, उन्हें देखो। ऑलराइट मिस्रवासी, एक्सरे पर जो बीमारी आप देखते हैं, आपके बच्चे की हालत, वो कमी, वो कर्ज, वो भारी कर्ज जो आपको चुकाना है, तुम आज जो देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। क्यों? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। यह लड़ाई शब्द लेचेम है। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। ये देखें, ओके ओके, चुपचाप रहो। मैं कुछ करना चाहता हूं, चुप रहो, चुपचाप रहो, शांत रहो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, चुपचाप रहो। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। शायद परमेश्वर को मेरी मदद की आवश्यकता, चुपचाप रहो। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं दिखता, ये बदतर होते जा रहा है। चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। मुझे मुझे परमेश्वर की मदद करनी है, इसीलिए चुपचाप रहो। याद रखो, परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए, वो महिमा साझा नहीं करता। मैं हमेशा यही कहता हूं और मैं इसे सम्मानपूर्वक कहता हूं, यदि परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी है तो परमेश्वर को सारा काम करने दो। बस वहां बैठे रहो। प्रभु ये आप हैं और मेरा 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 एक्सरे ये कहता है आप, संग्राम मेरा नहीं है, संग्राम आपका है। प्रभु प्रभु संग्राम आपका है, लड़ाई आपकी है। आमीन। मेरा मेरा कर्ज, मेरा बहुत बड़ा कर्ज, ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। प्रभु संग्राम आपका है, लड़ाई आपकी है प्रभु। और शैतान हमेशा दिन भर आते जाते रहता है। ये विश्वास की कुश्ती है, ये विश्वास की एक सुंदर कुश्ती। आप इसके बारे में क्या करने चाह रहे हैं? नहीं, प्रभु का है, ये मेरी नहीं है, संग्राम मेरा नहीं है, तूने गलत आदमी चुन लिया। उनकी ओर देखो, आमीन, जो सब कुछ देखता है। प्रभु की स्तुति हो। मैं इसे समाप्त करूंगा। आमीन। यीशु मरे हुओं समय जी उठा और उसके जी उठने के 2 सप्ताह बाद चेले हतोत्साहित हो गए। आपको पता है, उनमें से कुछ को दोषी महसूस हुआ, कुछ को ऐसा लगा वे सभी मछली पकड़ने गए और पूरी रात उन्होंने काम किया और उन्होंने कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि आपने अपने जवान बेटे के साथ कोशिश की हो पर कोई नतीजा नहीं निकला। आपने अपने पति के साथ कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला। जो कुछ भी हो, सुनिए, जो कुछ भी मुश्किल हो, उन्होंने पूरी रात कोशिश की, अंधेरे का समय, उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह यीशु वहां आए, उन्होंने यीशु को देखा। उन्होंने पहले तो उन्हें पहचाना नहीं और यीशु ने कहा, तो क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए? आप में से कई लोग वहां गए, सेंट पीटर्स प्राइमस से इजराइल का वो क्षेत्र, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप जाल दाई की ओर फेंको। और उन्होंने ऐसा ही किया और इस बार उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी, बड़ी मछलियां, कि वे उसे खींचकर किनारे पर नहीं ला सके। और अंत में उन्होंने उसे खींचकर किनारे पर लाए। और बाइबल कहती है कि उन्होंने कोयले की आग देखी, उन्होंने एक मछली देखी और उन्होंने रोटी देखी। किसी ने भोजन तैयार किया था। इसे देखें, यूहन्ना 21। भोजन करने के बाद तो वहां एक प्रकाशन है। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने भोजन करने के बाद मैं आपको यह बता दूं, यह यूहन्ना के सुसमाचार में है। चारों सुसमाचारों में प्रत्येक सुसमाचार यीशु को एक अलग तरीके से चित्रित करता है। यीशु का सर्वोच्च चित्रण यीशु को परमेश्वर के रूप में दर्शाता है। मत्ती और लूका में यह बात कही गई है कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को जन्म दिया, ऑल राइट। लेकिन यूहन्ना में कोई जन्म की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जन्म नहीं लेता है। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो सबसे ऊंचा है। ये 4 सुसमाचारों में उकाब है। ये सबसे ऊंचा सुसमाचार है। फिर भी सबसे आखिरी अध्याय, इसी अध्याय में इसका अंत कैसे होता है? यह पुनरुत्थित यीशु द्वारा भोजन बनाने के साथ समाप्त होता है। भले ही वो मृतकों में से जी उठा हो, फिर भी वो हमारे जीवन की रोजमर्रा की आम जगह आता है, भोजन तैयार करता है। वो भोजन तैयार कर रहा है। वो पूरी रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो थके हुए हैं, ठंड लग रही है और गर्म भोजन तैयार है। मैं आपको अभी कुछ बताता हूं। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मेरे मेमनों को चारा। अब कुछ लोग कहते हैं, ठीक है पास्टर प्रिंस, बाइबल कहती है कि आप कहते हैं कि परमेश्वर कभी मांगता नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि परमेश्वर कभी मांगता है। मैं कहता हूं परमेश्वर अनुग्रह के तहत आपूर्ति उन्मुख है। वो जो भी मांगता है वो पहले ही उसकी आपूर्ति करता है। लेकिन पास्टर, मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस को ये कहकर आज्ञा दी, मेरे मेमनों को चारा। हाँ, लेकिन उनके भोजन करने के बाद वो उनसे मांग करने से पहले उन्हें खिलाता है। ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है। वो उन्हें खिलाता है। और मांग क्या है? ये मांग नहीं है। उसने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये प्रेम की बात है। हाँ प्रभु, तू मेरे मेमने को चरा।
उसे खिलाना पसंद है, वो उन्हें खिलाता है और उन्हें खिलाने को कहता है। देखिए पास्टर्स, आपकी सेवकाई खिलाने के लिए है। ये खिलाने के लिए है, पीटने के लिए नहीं। खिलाओ, इसमें सुधार है, आप खिला रहे हो हां, लेकिन पीटना नहीं है, खिलाओ। वो परवाह करता है कि उसके मेमनों को खिलाया जाए, उसकी भेड़ों को खिलाया जाए, उनकी देखभाल की जाए। क्या ये सुंदर नहीं है? क्या आपको उस तूफान की कहानी याद है जिसमें चेले फंस गए थे जब वे कफरनहूम जा रहे थे? क्या हुआ? यीशु एक पहाड़ पर था और उसने गलील की झील में एक तूफान को देखा और चेले नाव चला रहे थे, तूफान के खिलाफ नाव चला रहे थे। और बाइबल कहती है कि वो उनके पास आया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? 5,000 लोगों को खिलाया गया था। इसलिए तूफान से पहले उसने चेलों को खिलाया। उसके सभी चेलों के पास 12 टोकरियां बची हुई थी। 12 चेलों के लिए उसने तूफान से पहले उन्हें खिलाया। सुनो, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको खिलाएगा, और तूफान के बाद वो आपको खिलाएगा। तूफान के दौरान वो आपको खिलाएगा। आपको पता है जीतना कैसे? शैतान से नहीं। शैतान, मैं तेरे खिलाफ आऊंगा। ऑलराइट, बस खिलाओ। जब आप खिलाते हो, परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। वो आपके सामने एक मेज तैयार करता है। मुझे खुशी है कि आज आप चर्च आए हैं। मुझे खुशी है कि आप परमेश्वर के वचन से खा रहे हो। खाना कब्जा करना है, खाना लड़ना है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? अगर आप कहते हो पास्टर प्रिंस, मेरा उद्धार कैसा होगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और आपका घराना उद्धार पाएंगे। अगर आप वही हो तो अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। अपने पूरे दिल से कहें, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, मुझे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके पुत्र के दान के लिए धन्यवाद, जिसे आपने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सेंट मेन दिया। मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया और उसे मृतकों में से जिलाया गया। मेरे सभी पाप दूर हो गए हैं। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। पिता, आपका धन्यवाद कि अब से मैं अब अकेला नहीं हूं। आप मेरा ध्यान रखते हैं। प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, वो मुझे खिलाता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो आज से मुझे मार्गदर्शन देता है। निश्चित रूप से, शायद नहीं, निश्चित रूप से भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। खड़े हो जाएं, प्रभु की स्तुति हो। सुरक्षा को हल्के में न लें। एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है सुरक्षा। ऑलराइट, आप सिर्फ इसलिए स्वतः सुरक्षित नहीं हो जाते क्योंकि आप न्यू क्रिएशन चर्च में हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पास्टर प्रिंस सुरक्षा पर संदेश देते हैं। आपको यह हासिल करनी है, उसमें कदम रखना है। जो धन आपको दिया गया है उसे हासिल करें। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? प्रभु की स्तुति हो। इन सारी जगह हाथों को ऊपर उठाएं, और जहां कहीं से देखा जा रहा है, और साथ ही ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में प्रभु के सामने अपने हाथों को ऊपर उठाएं। परमेश्वर जो अंत से शुरुआत को जानता है और शुरुआत से अंत को, परमेश्वर जो इस वर्ष के सभी महीनों को और सप्ताहों और दिनों को जानता है, परमेश्वर जो शत्रु की उन सभी चालों को जानता है जो उसने आपको फंसाने, ठोकर खाने के लिए तैयार की है, वही परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है और आपकी रक्षा करता है, आपको सभी बुराइयों से बचाता है, आपको और आपके प्रियजनों को हर खतरे, नुकसान, दुर्घटना, त्रासदी, अंधकार की शक्तियों से, आतंक से और दुष्ट की शक्ति से बचाए। यह अद्भुत परमेश्वर जिसने इजरायलियों को जंगल में सुरक्षित रखा, जो उन्हें वादा किए गए देश में लेकर लाया, जिसने उनके शत्रुओं को हराया, जो आपके सभी शत्रुओं को हराता है, संग्राम उसका है। आज हे पिता, आपने हमसे वादा किया है कि जो भी मुसीबतें हमारे रास्ते में आएंगी, हे प्रभु, हम उसे आपके संग्राम के रूप में देखेंगे। हाथ हटाते हैं, यह आपकी लड़ाई है, हमारी नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। लव यू। आने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों।